इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूछा है? आपको कहा है क्या कमर चीमा जाओ पूछ के आओ? आपको कहा है? अब भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, हर रोज आपको ये पूछा जा रहा है कि आप कश्मीर में कर्फ्यू कब उठाएंगे? इंटरनेशनल प्रेस पूछ रही है। कौन पूछ रहा है आपसे? ये कूक के इदारे पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है आपसे? मुत्तहिदा में किसने पूछा है आपसे? आपको वहां पे भाई डोनाल्ड ट्रंप ने आपको फोन किया है, व्लादिमीर पुतिन ने आपको फोन किया है, इससे ज्यादा और क्या? किसने आपको फोन किया ये तो बता दीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया है कि कमर चीमा मुझे बताओ कश्मीर में क्या चल रहा है? नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे मुझे ये तो बता दीजिए फोन किसका आया आपके पास? डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया आपको कमर चीमा? वैल्यूज होती हैं, या पुतिन साहब ने फोन किया आपको? तो हम उसमें क्या कर सकते हैं भैया? भाई मुझे ये तो बता दीजिए आपको फोन किसका आया? आप कह रहे हैं दुनिया मेरे से पूछ रही है, तो कौन है वो दुनिया जो आपसे पूछ रही है? किसने फोन करके पूछा आपसे? बताइए तो आज हमें। G7, मुझे ये बता दें, G7 की साइडलाइंस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहे थे? साइडलाइंस पे आप वहां किनारे खड़े हुए थे क्या? आपके एनएसए कमर चीमा आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं साइडलाइंस के बारे में जैसे आप किनारे खड़े हुए थे वहां पे और आपके सामने हो रहा था सब। चीज की क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं आपके एनएसए जो है जी दोवल साहब, सऊदी अरब में जाके किस किस्म की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? कमर चीमा अगर किसी के घर में कोई मातम हो जाता है और हिंदुस्तान इतनी कम से कम लिहाजदारी रखता है, इतनी कम से कम दोस्ती रखता है कि उसके मातम में शरीक होने जाता है, तो आप उसको ये कह के पेश करेंगे कि सफाई देने गए थे? तो कमर चीमा साहब झूठ तो कम से कम ऐसा बोलिए जिस पे दुनिया यकीन कर ले। आप बातें कर रहे हैं। कमर चीमा इमरान खान से भी आगे निकलना चाहते हैं क्या कि इमरान खान जो कुछ बोला है मैं उससे 2 कदम और आगे जाके बोलूंगा? इमरान खान ने झूठ बोले तो मैं झूठ के पहाड़ खड़े करूंगा। आपको पता ही हुआ कि यूएई क्यों गए थे अजीत डोभाल? मालूम है आपको यूएई क्यों गए थे अजीत डोभाल? मालूम है आपको? आपको पता है? आप डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं अपने आप को, आपको जानकारी है? झूठ ही बोल के आए। आप अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं, आपको पता है यूएई क्यों गए थे? मालूम है आपको? आपको पता यूएई मैंने तो बता दिया, मैंने तो बता दिया क्यों गए थे। आपको पता होना चाहिए। आप यूएई की जो इंडिया में आप यूएई की दी हुई 5 अगस्त के बाद, सर आप यूएई की दी हुई खैरात पर पलने वाले मुल्क हैं। आपको नहीं पता कि यूएई में मातम हुआ तो भारत की तरफ से अजीत डोभाल गए उसमें शरीक होने के लिए? आपको नहीं पता ये बात? अपोजिशन आपको पूछती है, आपको भी समझ ही नहीं आई। आप मुझे एक बात बता दीजिए। ठीक है, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको हुक्म मिला कि आपने बीजेपी को सपोर्ट करना है, ठीक है, गौरव पाटिया को आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने कांग्रेस से टिकट मांग रखा था हरियाणा में या महाराष्ट्र में और आपने चुनाव लड़ना था। बाकी पीआर करो भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको वाकई विपक्ष का टिकट मिलना था यहाँ से और आप उसकी पैरोकारी कर रहे हैं इसलिए बैठ के। आपको क्या लेना देना कि विपक्ष के नेता यहाँ क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे? इंडियन मीडिया आप अपनी हालत बताएं ना सर, अपनी हालत बताएं, अपनी हालत बताएं कमर चीमा, अपनी हालत बताएं। आपके प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़े गए दुनिया में झूठ बोलते हुए और आप उससे भी बड़े झूठ बोलना चाहते हैं यहाँ बैठ के। 50 मिनट रंगे हाथ, हाँ रंगे हाथ, एग्जैक्टली पकड़े गए प्राइम मिनिस्टर आपके रंगे हाथ, 50 मिनट पकड़े गए और दुनिया ने देखा जिसकी आज तक फजीयत हो रही है, किसी ने बात नहीं की उसके बारे में कि आदमी क्या बोल रहा था वहां खड़े होकर। तो वजीर आजम मोदी के करने आए थे गुजरात, अमेरिका गुजरात में नहीं है। कमर चीमा वहां पे कुछ जलसा करने गए थे, मुझे तो समझ नहीं आई। कमर चीमा वहां पे जाके हिंदी में बात करे और आपके फॉरेन ऑफिस इंग्लिश में बात करके दुनिया को बताता रहा हमें मसला क्या। आज किसी को समझ तो आई नहीं मोदी साहब की। मोदी साहब ने क्या आरएसएस को खिताब किया था यूएन के मंच से? कमर चीमा जी बोले गुजरात से बाहर निकल आए, 2002 से आगे बढ़े। मैं 2020 की बात गुजरात तो बेस जहां आपकी हालत खराब है, सर, जहां आपके देश के टुकड़े होने वाले हैं 4, आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है, और जहां आपके प्राइम मिनिस्टर अपने देश को यह जताने के लिए कि नहीं ये फौज मेरे अंडर है, अभी मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, बार बार जा रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होकर दिखाने के लिए कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री मान लो, फौज के चीफ को मत मानना। ये हालत है आपकी, अगर गुजरात ये हालात है आपके। ना होता, मुसलमान गुजरात में कत्ल ना होते तो मोदी साहब वज़ीर आज़म कैसे बनते? अगर यही मुसलमान करते आपकी जयजयकार होनी होती तो इमरान खान को इधर उधर भागते नहीं रहना पड़ता। उन्होंने बहुत मुसलमान कर लिया, अपने घर में कर लिया, यूएनजीए में जाके कर लिया, एक मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, एक मुस्लिम कंट्री उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। अभी 5 साल और मिल गए, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रही है, अब हम आपके पीछे हैं, याद रखिए। आज मुझे पूछना पड़ेगा सुशील पंडित से कि ये बीमारी क्या है जिसमें कि ये इस्लामाबाद से सीधे जाके गुजरात में गिरते हैं
और फिर उसके बाद इनको लगता है कि गुजरात से हम पता नहीं पूरी दुनिया पे कैसे कब्जा कर लेंगे, जबकि इमरान खान जलील हो चुके पूरी दुनिया में वो बातें करने के लिए जिसकी ये तारीफें पढ़ रहे हैं अभी बैठ के, और पाकिस्तानी टीवी चैनलों पे बेइज्जती हो रही है उनकी, हम नहीं कर रहे जी। रोहित जी, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, कश्मीर में उन्होंने हवा देकर के बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धुलवा दिया, वहां पर कत्लो गारत करवा दी, 30-40 साल वहां आग में झोंक दिया कश्मीर को। आज जब उनके गुर्गों पर नकेल कसी गई है तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं आप कब आओगे मदद को? आप तो बड़ी हामी भरते थे कि यहां पर हम कुछ भी हो जाए तो चढ़ दौड़ेंगे। इनको यह मालूम नहीं कि पाकिस्तान की हो गई है सिट्टी पिट्टी गुम, उनके मुंह में ऐसी गले में हड्डी फंसी है, ना उगले बनता है ना निगले बनता है। तो इसलिए अब बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं सीमा पर कि बस हम आने वाले हैं, हम कुछ करने वाले हैं। ये बातों के बड़े बड़े गोले छोड़ रहे हैं, इनसे और कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इनमें ताकत होती तो अब तक कुछ कर डालते। इनके पास ना मईशत है, ना अर्थव्यवस्था है जो कि कुछ कर सकने की इनको ताकत देती, ना इनके पास हिम्मत है, हौसला है, और दुनिया ने इनको अलग थलग कर दिया है। तो अब सिर्फ बातें करना जानते हैं, सिर्फ जगह जगह जाके झूठ बोलना जानते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं इसी दबाव में आकर ये कोई बेवकूफाना हरकत न करने जिसमें इनके फिर 4 टुकड़े हो जाएं, और हो जाने चाहिए। आ जाइए, इस बार देख लेते हैं इमरान खान में और पाकिस्तान में कितना दम है। जीडी बख्शी, बार बार पीओ के जाके इमरान खान किसको मैसेज दे रहे हैं? अपने मुल्क के लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं, ये फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी, मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं इस देश का अब भी, या भारत को, या उनका डर है जो उनको बार बार खींच के ले जाता है पीओके? देखिए, ये पाकिस्तान के घिसे पिटे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं। 1990 में जब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था और कश्मीर में हालत खराब हो रही थी, तब भी बिल्कुल ठीक इसी तरह की एक मार्च उन्होंने प्लान करी थी चकोटी में, और बड़ा नाटक किया था कि हम जो है सिविलियन हमारे आ रहे हैं, क्योंकि ये सिविलियन के आगे इनकी फौज तो छुपती रहती है उनके